नमस्कार साथियों। पहला स्टेंजा अपन ने कर लिया था। अब अपन बात करते हैं दूसरे स्टेंजा को लेकर कि टेड ह्यूज जो है दूसरे स्टेंजे में अपन को क्या बताने का प्रयास कर रहा है। पहले स्टेंजे में उसने बात की थी कि अमलतास का एक पेड़ है और ऋतु जो है वो पतझड़ की बता रहे हैं। पत्तियां उनकी बीज जो हैं उनके सारे झड़ चुके हैं, पत्तियां उनकी पीली हो रही है और सूर्य की धूप जो आफ्टरनून के अंदर है उससे वो जो है बिल्कुल पीली रोशनी येलो जो है आभा वो पेड़ प्रदान कर रहा है। ये तो था शुरुआत की 3 लाइनों में। अब अपन बात करते हैं इसके दूसरे स्टेंजे को लेकर। इसमें हमें कवि क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। टिल द गोल्डफिंच कम्स विद ए ट्विटरिंग चिर्प, a suddenness, a startlement at the branch end, then slick as a lizard and alert and abrupt. She enters the thickness and the machine starts up of chattering and tremor of wings and trailings. ये लाइन जो है लाइन्स हमें बताने का प्रयास करिए कि जो शांत पेड़ था अमलतास का बिल्कुल क्वाइट स्टिल था, उसमें अब हलचल होना शुरू हुई है। और हलचल किसकी वजह से हो रही है, कैसे हो रही है, वो हमें इस लाइन में समझाने का प्रयास किया है। जैसे टिल द गोल्डफिंच कम, गोल्डफिंच जो होती है वो सुनहरे रंगों वाली, सुनहरे रंगों के जो पंख होते हैं उनकी एक चिड़िया का नाम है और उसको अपन हिंदी में बोलते हैं सोनचिड़ी। सोनचिड़ी ये सुनहरे पंखों वाली एक चिड़िया होती है जिसको अपन सोनचिड़ी बोलते हैं। गोल्ड का मतलब ऐसे सोना ही होता है, इसलिए अपन इसको सोनचिड़ी बोलते हैं हिंदी में, क्योंकि इसके पंख जो होते हैं वो बड़े सुनहरे होते हैं, इसलिए इसको गोल्डफिंच बोलते हैं। टिल द गोल्डफिंच कम्स, कि जब तक सोनचिड़ी नहीं आती है तब तक वहाँ का माहौल जो है बिल्कुल शांत होता है, क्वाइट स्टिल होता है, विदाउट मूवमेंट होता है। किसी प्रकार की हलचल उस अमलतास जो लेमनम टॉप का पेड़ है वहाँ पर नहीं होती है। कब तक? जब तक वो गोल्डफिंच आती नहीं है। उसके बाद क्या होता है देखो, विथ ए ट्विचिंग चिरप, चिरप का मतलब होता है चहचहाट करना, ठीक है, और ट्विचिंग का मतलब होता है अचानक, झटके से। अपन लिख सकते हैं विथ ए जर्क, झटके से, एकदम झटके से चिरप चालू होती है, चहचहाट चालू होती है। ए सडननेस, सडननेस का मतलब होता है अचानक, सब कुछ एकदम से अचानक से होता है। एंड स्टार्टलमेंट, स्टार्टलमेंट जो होता है वो एक तरह से सडन शॉक होता है। अचानक से जब कोई सदमा लगता है उसको स्टार्टलमेंट बोलते हैं, अचंभित होना या अचानक। स्टार्टलमेंट एकदम से अचानक होता है, अचंभित कर देने वाला होता है, अचानक सा होता है। एट ए ब्रांच एंड, ब्रांच का मतलब शाखा से है और एंड का मतलब छोर, किनारा जिसको अपन बोल सकते हैं कि डाली का जो किनारा है, छोर जो है उसको कहते हैं। तो जब तक गोल्डफिंच नहीं आती है जब तक वहाँ का माहौल बिल्कुल शांत होता है, लेकिन जैसे ही अचानक झटके के साथ चिरप शुरू होता है, चहचहाट शुरू होती है। चिरप का मतलब चहचहाट होना, ठीक है। तो जब गोल्डफिंच आती है तो एकदम झटके से चहचहाट शुरू होती है, एक अचानक से होता है, अचानक होता है। और ब्रांच एंड के अंदर थोड़ी हलचल शुरू होती है, मतलब जैसे ही सोनचिड़ी उस ब्रांच एंड पर आके बैठती है, चहचहाती है, एक हिलना डुलना शुरू हो जाता है, सडन मूव होता है, ठीक है ना। तो ये 2 लाइन बता रही है कि जब तक सोनचिड़ी नहीं आई थी जब तक तो वहाँ का माहौल बिल्कुल शांत था, लेकिन जैसे ही सोनचिड़ी आती है चहचहाट शुरू हो जाती है, सब अचानक से होता है और एक डाली का किनारा जो है वो मूव हलचल करना शुरू कर देता है। उसके बाद में क्या कहते हैं वो, देन, उसके बाद में स्लिक, स्लिक का मतलब वैसे शाइनी होता है, स्मूथ होता है, स्मूथ एंड शाइनी होता है, स्मूथ एंड शाइनी। और यहाँ पर मैं स्लिक एज ए लिजार्ड, लिजार्ड का मतलब छिपकली होता है, तो यहाँ पे अपन उसको पतलापन भी कह सकते हैं, दुबला पतला, ठीक है ना, स्लिक का मतलब। देन स्लिक एज ए लिजार्ड, फिर छिपकली के समान दुबली पतली होकर, चमकदार होकर, छिपकली के समान। एंड अलर्ट, अलर्ट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सचेत होकर। सोनचिड़ी जो है बिल्कुल छिपकली के समान स्लिक होकर, चमकदार होकर और बिल्कुल अलर्ट होकर। अलर्ट का मतलब होता है सचेत, बिल्कुल सचेत होकर। इसको अपन अलर्ट को अपन विजिलेंट भी बोल सकते हैं, अगर शब्द नया आए तो ये विजिलेंट होता है।
विजिलेंट का मतलब भी अलर्ट ही होता है। एज बिल्कुल सजग, चौकन्ना होकर। एंड एब्रुप्ट, एब्रुप्ट जो होता है वो होता है अचानक, सडन। तो यहां पर कह रही है कि अब वो जब ब्रांच एंड के ऊपर आकर बैठ गई है, उसके ऊपर बैठने के बाद फिर वो एकदम से छिपकली के समान पतली हो जाती है, शाइनी हो जाती है, और उसके बाद एकदम से चौकन्नी होकर और एकदम अचानक, सडन, एब्रुप्ट का मतलब सडन, अचानक जो है, सी एंटर्स, वो प्रवेश करती है। एंटर का मतलब जो होता है वो होता है प्रवेश करना। वो प्रवेश करती है कहाँ पर? द थिकनेस। थिकनेस का मतलब होता है सघनता। थिकनेस जो है अपन सघनता को देख के लेते हैं, और इसके लिए शब्द आप ले सकते हो डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब जो होता है वो होता है सघनता। मतलब पहले तो वो डाली के एक छोर पे आके बैठती है, जो पेड़ का बाहरी हिस्सा कह सकते हैं अपन, लेकिन उसके बाद जब वो उस थिकनेस में जाती है, उस अमलतास के पेड़ के अंदर अंदरूनी भाग जो होता है, बीज का भाग होता है, वहाँ पर जब वो जो प्रवेश करती है तो वो एक लिजार्ड के समान बन जाती है। पहली बात तो ये बिल्कुल अलर्ट होती है और एकदम अचानक से हो जाती है। तीनों बातें एक साथ आ रही है। सी एंटर्स द थिकनेस एंड द मशीन स्टार्ट्स अप। मशीन का मतलब उनकी चहचहाट, उनकी गतिविधियाँ, स्टार्ट्स अप, वो जो है वो शुरू हो जाती है। हो सकता है अमलतास के पेड़ पर जो हलचल होना या चहचहाट की गतिविधियाँ शुरू होना, वो एक तरह से मशीन का मतलब होता है कि एक तरह से लगातार कार्य का होना बिना किसी रुकावट के। किसके स्टार्टअप क्या होता है? द चिटरिंग्स। चिटरिंग्स और चिरप एक ही शब्द ध्यान रखना, जिसका मतलब होता है चहचहाट करना, ठीक है। एंड ए ट्रेमोर। ट्रेमोर का मतलब जो होता है वो आप कह सकते हैं उसको कि मूवमेंट, एक शब्द आ सकता है क्विक मूवमेंट। अचानक से हलचल पैदा हो जाती किसकी? ऑफ विंग्स। विंग्स का मतलब पंख, कि जो वो चिड़ी, सोन चिड़ी आकर बैठी हुई है, पंखों की हलचल तेज हो जाती है। पंखों की हलचल का तेज होना, चीटरिंग का होना, ये सब मशीन के रूप में, कि भाई अचानक से होता है सब कुछ और लगातार चलता रहता है। एंड ट्रिलिंग्स। ट्रिलिंग्स जो होता है वो साउंड्स होता है, लो साउंड्स, रिपीटेड लो साउंड्स। लगातार जो धीमी आवाजें चहचहाने की होती है, शॉर्ट आवाजें होती है, धीमी आवाजें होती है, उसको अपन बोलते हैं ट्रिलिंग्स। तो यहाँ पर जो है पॉइट टेड ह्यूजेज हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अमलतास का जो पेड़ है, लेब्रम टॉप जो है, वो अपने आप में शांत था। पहला स्टेंजा हमें ये बताया। दूसरे स्टेंजे में उन्होंने बिल्कुल उसको उल्टा कर दिया कि भाई जैसे सोन चिड़ी जो है जब तक आती है, जब तक वो शांत रहता है, उसके बाद में अचानक से जो है चहचहाट शुरू हो जाती है, अचानक से अचंभित होना शुरू हो जाता है। और एट ए ब्रांच एंड, कि भाई जैसे ही डाली के अंतिम छोर पर जब वो चिड़ी, सोन चिड़ी आके बैठती है, तो एकदम से अचानक से झटके से सब कुछ शोरगुल शुरू हो जाता है। पहले वो एकदम शांत था, लेकिन अचानक एक ही झटके से सारा शोरगुल शुरू हो जाता है। उसके बाद वो कहता है कि वो सोन चिड़ी जो है एज ए स्लिक, पतली दुबली होकर, किसके समान? चमकदार होकर, एक लिजार्ड के समान, छिपकली के समान, और बड़ा ही अलर्ट होकर। अलर्ट का दूसरा शब्द आप ले सकते हैं विजिलेंट। विजिलेंट होकर, या फिर अचानक से जो है सी एंटर्स द थिकनेस, वो उस पेड़ की सघनता में, डेंसिटी के अंदर प्रवेश करती है, और फिर वो चहचहाने की, पंखों के फड़फड़ाने की, और जो ध्वनि लगातार आती है चहचहाने की, उसकी एक मशीन रूप में वो शुरू हो जाता है। कहने का मतलब वो लगातार आवाज़ें आती रहती है, पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ आती है, चहचहाने की आवाज़ आती है, और इधर से उधर जो है मूवमेंट होने की आवाज़ें आती रहती है। तो ये तो था स्टेज नंबर 2। मीनिंग्स हैं इसके अंदर काफ़ी सारे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसके बाद में आप मीनिंग्स जितने ज़्यादा आप जो है मीनिंग्स के ऊपर ध्यान देंगे, सिनोनिम्स के ऊपर ध्यान देंगे, आपके लिए जो एक पोइम का एक्सप्लेन करना या उसको समझाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो प्रयास मैंने काफ़ी कुछ किया है कि आपको जो है इंग्लिश के शब्द दिए जाए हिंदी के शब्दों के बजाय, क्योंकि जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे या आप उसको समझने का प्रयास करेंगे तो इंग्लिश के शब्द जो है जब सिनोनिम्स आते हैं तो वो बड़े ही हितकर होते हैं, और आपकी जो वोकेबलरी है वो बड़ी रीच हो जाती है। तो ये था स्टेज नंबर 2, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपन बात करते हैं स्टेज नंबर 3 को लेकर।